के कारण के रूप में प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं। प्रताप भानु भी बड़ा पराक्रमी राजा, साहसी राजा है, और उसने भी, वो भी बन गया, जंगल वो भी गया, मनु जी भी जंगल गए, वो भी जंगल गया। मनु जी सेवा किए साधु संत महात्माओं की, और भगवान को पाने के लिए गए थे। प्रताप भानु आखेट शिकार करने के लिए गया। साधु संत महात्मा मनु जी को मिले तो एक संत प्रताप भानु को भी मिला, जिसका नाम एक तनु था। वो कपटी संत था, वेश संत का धारण किया था, पर संत नहीं था, मायावी संत था, जिसने प्रताप भानु को छला, जिसके कारण प्रताप भानु राक्षस बना। उसने ब्राह्मणों का भोज प्रताप भानु से करवाया, और भोजन में मांस परोस दिया गया। नव आकाशवाणी के माध्यम से ब्राह्मणों को सचेत किया गया कि ये जो भोजन आप करने जा रहे हैं ये आपके योग्य नहीं है, ये मांसाहारी भोजन है, राक्षसों का भोजन है, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को नष्ट करने वाला भोजन है। सारे ब्राह्मण एक साथ उठे और श्राप दिए प्रताप भानु को कि आपने हमें राक्षसी तामसी प्रवृत्ति का भोजन कराने की धृष्टता की, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं, आप अपने समस्त परिकर समुदाय समेत राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु रावण बन गया, और महाराज उसी रावण का वध करने भगवान को धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके आना पड़ा। और ये रावण इतना जानता था कि धर्म का काम कैसे होता है, धर्म का काज कैसे आगे बढ़ेगा, ये रावण को पता है। रावण ने कहा ब्राह्मणों को मारो, अनुष्ठान नहीं होगा। तो राक्षसों ने कहा अनुष्ठान रोकने का एक और तरीका है। बोले वो क्या? बोले अगर गौ हत्या कर दी जाए तो गौ हत्या होगी तो भी अनुष्ठान रुक जाएगा। सबने कहा वो कैसे? बोले गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दधी, गाय का गोबर, गाय गौमूत्र, ये सब कुछ अनुष्ठान में आवश्यकता पड़ता है, सब कुछ लगता है। जब गाय नहीं रहेगी तो इतनी सामग्री नहीं होगी, और इतनी सामग्री नहीं होगी तो अनुष्ठान नहीं होगा। इसलिए पहले गौ हत्या शुरू करो, उसके बाद ब्राह्मणों को मारना शुरू किया। तो रावण अपने अनुचरों को, राक्षसों को आदेश दे रखा, गायों की हत्या करने लगा, और गायों के साथ साथ संतों की हत्या करने लगा। रावण का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था, जिससे आज महाराज धरती माँ द्रवित हो गई, धरती माँ विकल हो गई कि नित प्रति अपने ही संतान के लहू से स्नान करना पड़ता है। जिसे हम जन्म दिए, पाल पोस कर बड़े किए, उसके ही लहू से, उसी के ही रक्त से हमें नहाना पड़ता है। इसलिए मैया ने निवेदन करने के लिए भगवान सारे देवताओं के पास पहुंची, और जब सारे देवताओं के पास मैया पहुंची तो सारे देवताओं ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते रावण का, रावण से तो हम भी डरते हैं, हम रावण का बाल बाका भी नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा जी के पास चलते। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी पश्चाताप करे कि ये जो वृक्ष है रावण रूपी जहर का वृक्ष, इसको लगाने वाला तो मैं ही हूं, तो मैं कैसे काट सकता हूं? मतलब रावण को वरदान किसने दिया? हम काहू के मरहि न मारे, ये वरदान ब्रह्मा जी ने ही तो दिया। शिव जी के साथ आकर ब्रह्मा जी ने दिया कि वो इसीलिए नहीं डरता क्योंकि सारे देवता, कोई देवता उसे मार नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में कोई हत्या नहीं कर सकता। मनुष्य और वानर दो जाति को मृत्यु मांगा है, वो दोनों जातियों को खा जाते हैं राक्षस, तो मार क्या पाएंगे? ये जो जहरीला वृक्ष है ये हमने ही पिरोया है, और अपने हाथों से पिरोया है, हम इसे काट भी नहीं सकते हैं। फिर बोले इसे काटने वाले सिर्फ एक परमात्मा है, उसके शरण में चलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ माँ धरती गाय के स्वरूप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में पहुंचे, निवेदन किए। सारे देवताओं समेत ब्रह्मा जी गाय स्वरूप में माँ धरती भगवान के पास पहुंची और भगवान से अनुनय विनय निवेदन करने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, अब ये धरती इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही है, आपसे अनुरोध है कि आप आवें, प्रकट होवें और रावण के अत्याचार से इस धरती को मुक्त करें। गायों की हत्या दिन ब दिन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, साधु संत महात्माओं की हत्या कर रहा है।
इस पाप के बोझ को ये धरती उठा नहीं पा रही है। इसलिए आपसे निवेदन है प्रभु कि आप अवतरित हो जाइए और धरती के भार का हरण कर लीजिए। भगवान से बार बार निवेदन धरती माँ कर रही। धरनि धरहि मन धीर कह विरंच हरि पद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। सबके सामने माँ रोते हुए कहती, आप तो अपने दीन दुखियों की पीड़ा का हरण कर लिया करते हो। दुख हरने वाले दुख हरता हो, कृपा करने वाले कृपालु हो। हे नाथ, हम इस दीन दुखी पर भी कृपा कर दीजिए, इस धरती पर अपनी अनुकंपा कर दीजिए। सारे देवता मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति किए, वंदना किए, निवेदन किए। सारे देवता भगवान से कहते हैं, प्रभु अब अवतरित हो जाइए, क्योंकि ये धरती पाप के बोझ को अब सहन नहीं कर पा रही। रावण के अत्याचार का अब सहन नहीं हो पा रहा। इसलिए अब आपसे अनुरोध है कि आप धरती पर अवतरित होकर के उस पाप का अंत करें, उस पाप से इस धरती को मुक्त करें और धरती निर्भय हो जावे, साधु संत महात्मा धर्म हमारा बच जावे। जब सबने निवेदन किया तब भगवान ने सबको सांत्वना दिया कि आप सब शांत हो जाइए। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागे धरी हो नरमेसा। डरे मत, आप सब धैर्य धारण करें। जैसे इतने दिन रखे ऐसे कुछ दिन और आप धैर्य को धारण करके रखें। अति शीघ्र में निश्चित किए हुए समय के अनुसार आपके यहाँ अवतरित होने में आऊँगा। जो समय, जो काल, जो निश्चय किया गया है, जो समय बताया गया है, हम उसके अनुसार आपको दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। धरती का भार हरेंगे, पाप हरेंगे, दर्शन कराएंगे, संतों को, भक्तों का कष्ट हरेंगे। बस कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा आप और इस कष्ट को सहन कर लीजिए। अंश के समेत मैं आऊंगा। भगवान आ क्यों नहीं रहे थे? कारण क्या था? दशरथ जी का राज्यकाल करते हुए दशरथ जी की जो आयु है वो लगभग 60,000 वर्ष की हो गई। चौथेपन में प्रवेश हो गया। सतयुग में लाखों में आयु हुआ करती थी, त्रेता में हजारों में आयु हुआ करती थी और द्वापर में सैकड़ों में और कलयुग में 100 वर्ष। आज का 60 वर्ष, त्रेता का 60,000 वर्ष। इस 60,000 वर्ष को व्यतीत कर लिया महाराज दशरथ ने, लेकिन एक बार भी दशरथ जी के मन में कभी ये बात नहीं आई कि भगवान क्यों नहीं आ रहे। ये बात एक बार भी नहीं आई। भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, ये बात एक बार भी मन में नहीं आ रही। भगवान ने हमसे वचन दिया, हमें भगवान ने अपने आप भगवान ने वरदान दिया है, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं, ये बात दशरथ जी विचार ही नहीं किए। क्योंकि दशरथ जी ये सोच कर बैठे हुए कि भगवान ने कहा है तो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी आएंगे। चौथापन आ गया, भगवान नहीं आए और दशरथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा।